नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं आपके साथ पल्लवी। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्कूल फीस पर सरकार चुप, 27 मई को जारी किए निर्देश लिए वापस। कोरोना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए बताएं सरकार, हाईकोर्ट ने 2 दिन के भीतर मांगा जवाब। नर्सिंग की छात्रा ने फंदा लगाकर की आत्महत्या, कुल्लू के लोरन में किराए पर रहती थी सैंज की युवती। बिलासपुर में चिट्टे संग धरा युवक, पुलिस ने आरोपी से 23,000 कैश भी किया जब्त। हिमाचल में भी होगा राहुल पार्टी का बोरिया बिस्तर गोल, सत्ती बोले बिहार में मोदी सरकार के काम पर लगी मुहर। कोरोना को रोकने में सरकार नाकाम, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने जयराम सरकार को घेरा। इस साल दिवाली पर 450 क्विंटल मिठाई बेचेगा मिल्कफेड। और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट के फैसले के बाद शिक्षा सचिव से मिले निर्देशों पर अमल करते हुए उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर आखिर आदेश जारी कर दिए। हालांकि इन आदेशों में सरकार ने नहीं कहा है कि प्राइवेट स्कूल लॉकडाउन के दौरान फीस की रिकवरी भी कर सकते हैं। सिर्फ डेडलाइनों में इतना कहा है, हम 27 मई 2020 को जारी दिशा निर्देशों को वापस ले रहे हैं। हिमाचल में कोरोना के मामलों में अचानक वृद्धि पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के आदेश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी और न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 को रोकने बाबत उठाए कदमों से कोर्ट को अवगत कराने को कहा है। मामले पर सुनवाई 13 नवम्बर को होगी। बताया गया है कि आईजीएमसी में कोरोना वार्ड फुल हो गया है और मेकशिफ्ट अस्पताल बनने में अभी वक्त लगेगा। जिला कुल्लू मुख्यालय स्थित लोरन में सैंज की रहने वाली नर्सिंग की छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। छात्रा अपनी मासी और बुआ के साथ किराए के कमरे में रहती थी। युवती की उम्र 22 वर्ष थी, जिसने कमरे में ही फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। वहीं कमरे में युवती के साथ रहने वाली रिश्तेदारों के भी पुलिस ने बयान दर्ज कर लिए हैं, परंतु आत्महत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने कमरे से कुछ चीजों को कब्जे में ले लिया है और छात्रा के कमरे को पूरी तरह सील कर दिया है। कुल्लू के एसपी गौरव सिंह ने खबर की पुष्टि की है। बिलासपुर सदर पुलिस ने स्थानीय शहर में एक युवक से 1.15 ग्राम चिट्टा व 23,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी से चिट्टा तोलने का तराजू व फाइल पेपर भी मौके से बरामद किया है। जानकारी के अनुसार बिलासपुर सदर थाना पुलिस ने एसएचओ यशवंत सिंह की अगुवाई में पिंटू नामक युवक के आवास पर छापा मारा। पुलिस ने मौके पर आरोपी से 1 किलो 15 ग्राम चिट्टा व 23,000 रुपए की नकदी बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि बिहार चुनाव में एनडीए की विजय पूरी तरह से मोदी सरकार के सराहनीय कामों पर जनता की मुहर है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने जंगल राज को नकार कर विकासवाद का जनादेश दिया है। चुनाव परिणाम बताते हैं कि कोरोना आपदा के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व प्रबंधन को पूरे देश ने स्वीकार किया है तथा उनकी नीतियों पर पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। पूर्व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि इस चुनाव में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेता फेल हुए हैं और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होते जा रहा है। उन्होंने कहा कि न केवल बिहार बल्कि देश के अन्य राज्यों के उपचुनावों में भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से समर्थन दिया है, उससे साफ है कि जनता केंद्र सरकार की नीतियों से प्रसन्न है। सतपाल सिंह सत्ती ने कहा, हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस के नेताओं को निराशा हाथ लगेगी। उन्होंने कहा कि नकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभा रहे कांग्रेस के नेताओं को वहम से बाहर आ जाना चाहिए और कांग्रेस की पतली होती हालत को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के मुंगेरी लाल के सपने कामयाब नहीं होंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा मिशन रिपीट के साथ सफलता हासिल करेगी। दिस न्यूज ब्रॉट यू बाय राजेंद्रा ज्वेलर्स सोलन।
कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों पर सरकार को घेरते हुए कहा कि बढ़ते हुए इन मामलों से साफ जाहिर हो रहा है सरकार कहीं न कहीं नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने कहा इसका पता इस बात से चलता है कि प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल में कोरोना मरीजों को रखने के लिए जगह ही नहीं बची है, जबकि प्रदेश में रोजाना सैकड़ों मामले सामने आते रहते हैं। उन्होंने कहा जब सरकार को यह बात पता थी कि कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है तो इस चीज की व्यवस्था सरकार को पहले से ही कर लेनी चाहिए थी, लेकिन सरकार का ये रवैया प्रदेश की जनता की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ है। जहां जनता को सरकार से उम्मीद है कि सरकार कोरोना के प्रति जागरूक है, वहीं सरकार जनता को धोखा दे रही है। हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड इस बार दिवाली के दौरान 450 क्विंटल मिठाई बेचेगा। दीपावली के मौके पर मिल्क फेड की ओर से हर साल मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। ऐसे में इस बार भी मिल्क फेड ने मिठाइयाँ तैयार करना शुरू कर दिया है। पिछली बार मिल्क फेड ने जहां 390 क्विंटल के आसपास मिठाइयाँ तैयार की थी, तो वहीं इस बार मिल्क फेड टारगेट बढ़ा दिया है। इस बार 450 क्विंटल मिठाइयाँ तैयार की जाएंगी। यह मिठाइयाँ मिल्क फेडरेशन के काउंटरों और निजी दुकानों में ही बिकेंगी। मिल्क फेडरेशन की चना बर्फी, मिल्क केक, खोया बर्फी, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, मिक्स मिठाई की सबसे ज्यादा मांग रहती है। फेडरेशन के अध्यक्ष निहाल चंद ने बताया मांग को देखते हुए इस साल 450 क्विंटल मिठाइयां बनाने का लक्ष्य रखा है। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।